उपासना की परिपक्व अवस्था का बोध अंतःकरण की पवित्रता से है। पवित्रता का तात्पर्य है किसी भी द्वंद्व का अंतःकरण में प्रभाव ना पड़ना। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सिद्धि असिद्धि या मृत्यु ही का क्यों भय न हो, किंचन मात्र अंतःकरण पे परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए भजनानंदी महात्मा के हृदय में नहीं पड़ता। चाहे वो गृहस्थ महात्मा हो या वो विरक्त महात्मा हो, इस स्थिति को महात्मा कहते हैं। जिसकी ऐसी स्थिति भजन में हो गई है कि किसी भी सांसारिक द्वंद्व का प्रभाव उसके हृदय को व्यथित, विचलित, दुखी नहीं कर पाता। यही उसकी सिद्धावस्था का स्वरूप है, क्योंकि आत्मस्वरूप में ना कभी विकार था, ना है, ना रहेगा। अंतःकरण की स्थिति से ही ये पता चलता है कि उपासक किस कोटि का उपासना में आगे बढ़ा हुआ है। तो हमें ये विचार पूर्वक सहना है। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर स्थिति आएगी। ये स्थितियां क्रिया से नहीं आती हैं, विचार से आती हैं। विवेक विचार से बहुत जल्दी अज्ञान का नाश होता है और हम सहनशील बन जाते हैं। सहनशीलता ही अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है। जितना आप सहन करेंगे उतना ही आप महान बनते चले जाएंगे। ये बात विषया आनंद में लगे हुए भोगी पुरुषों को समझ में ही नहीं आएगी। त्याग से मन में जलन पैदा होती है। जैसे जैसे हम भोगों का त्याग करते हैं वैसे वैसे मन जलाता है, क्योंकि हमारी आसक्ति मन में है। मन इंद्रियों के अधीन हो गया है, इंद्रियां विषयों में आसक्त है, इसलिए ये जलन बढ़ती जाती है। पर त्याग के साथ साथ यदि हमारा भजन भी चल रहा है तो भजन की शीतलता हृदय की अशांति को नष्ट कर देती है। जहां हृदय अशांति से रहित हुआ, ऐसा सुख प्रकट होता है जो फिर विषयों की तरफ मन जाएगा ही नहीं, जिसे निज सुख कहते हैं, जिसे भगवदानंद कहते हैं, जिसे परमानंद कहते हैं, अखंडानंद कहते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य इसी आनंद को प्राप्त करना है, ना कि गंदे भोगों में अपने इस अमूल्य श्वासों को नष्ट करना। श्रीधाम वृंदावन परम करुणामय महापावन करने वाला है। कैसा भी कोई पतित क्यों न हो, जो धाम आ गया, धाम का आश्रय ले लिया, तो उसे सत्संग की प्राप्ति कराता है। भगवान की कृपा, धाम की कृपा, नाम की कृपा, सबसे पहले नाम धाम रूप लीला में डूबे हुए जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनका संग कराती है। ये नाम जबकि अमोघ कृपा, ये भगवत कृपा, ये धाम कृपा कि हमें संत समागम मिला। अगर हम संत वाणी पर श्रद्धा और विश्वास कर ले तो ज्यादा अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये गंदी बातों से आपको निकलने में बहुत सामर्थ्य देंगी, क्योंकि ये महापुरुषों की अनुभूत वाणी, ये भगवान जो शास्त्र रूप में वर्णन किए हैं, ये उनकी वाणी है। भगवान जैसे सच्चिदानंद है तो उनका नाम भी सच्चिदानंद है, उनकी वाणी भी सच्चिदानंद है, उनकी चेष्टाएं लीलाएं भी सच्चिदानंद है। इसलिए हम विश्वास पूर्वक धाम का आश्रय, धाम का जितने मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल हम वास कर सके, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो बड़े बड़े साधनों से पापों का नाश नहीं होता, धाम की वायु जब रज का स्पर्श करके हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो परम पावन कर देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदा विपिन शरणापन्नमेतं कदापि त्यक्तुं नार्हस्यः नारकात्यन्धकूपे पतन्तम् अघः संघं प्रतिहत मतिं लंघिते साखिलाभां प्राज्ञं मन्यं त्रिजगतीन मामज्ञमन्योवतीह। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, आपकी ही कृपा से मैं आप में आ पाया हूं, धाम आ पाया हूं। आपकी शरण की बात सुनकर आपके शरण होने की लालसा हुई, आपने बड़ी कृपा की।
अब मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं। यद्यपि आपके योग्य नहीं हूं, मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके योग्य अधिकारी हूं, पर जैसा भी हूं अब मैं आपकी शरण में हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं, आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। आहा, शरणापन्न मेतम कदापि, मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा। मेरे पे विश्वास ना करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने के कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न मेतम कदापि, कदापि मत छोड़ देना। त्यक्तुम नारहस्य नरकात्यंध कूपे पतंतम, यदि आपने छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं। ये जब जो चाहती हैं करवा लेती हैं। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। प्रियालाल की लीला में निरंतर डूबे रहते हैं। वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी है। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है, पर हमारी मति हमारा साथ नहीं देती। मति अर्थात बुद्धि, ये कभी जगत प्रिय लगता है, भोग प्रिय लगते हैं, तो कभी कभी भगवान भी प्रिय लगने लगते हैं। तर्क से अब मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माता के गर्भ में ना आना पड़े। वादा भी हमने झूठा कर दिया। मनमानी आचरण करके शास्त्र आज्ञा जो आपकी स्वयं वाणी है, हमने अपराध किया है। प्राज्ञम मन्यम त्रिजगति न मामज्ञम मन्यो अतिह, बहुत अति हो गया, हमने ऐसे पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि मामज्ञ, मैं अज्ञानी हूं, पर प्रभु प्राज्ञमन्यम, आप तो सर्वज्ञ है ना, आप तो त्रिकालज्ञ है ना। प्राज्ञमन्यम त्रिजगति न मामज्ञ मन्योवती है, और मैं निश्चित कहता हूं कि मेरी गति सिर्फ आपसे बनेगी, मेरे से नहीं। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसी हमारी निष्ठा हो जानी चाहिए। हमें अपनी तरफ ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा कुछ तो देखना है कि कहीं प्रिया प्रीतम के मार्ग के विरुद्ध हमारे आचरण तो नहीं हो रहे। अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें रोना है, हमें प्रार्थना करनी है। आराध्य देव, प्रार्थना में भगवान का अवतार हो जाता है। जब जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी देवता मिलकर के प्रार्थना की, तब तब भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जब जब हम तन्मय होकर आर्त भाव से प्रभु को पुकारेंगे तो हमें बल मिलेगा। प्रार्थना में बहुत बल है। अगर आप एकांत होकर के प्रभु को साक्षी मान करके अश्रु प्रवाह करते हुए उनसे प्रार्थना करें तो हर समस्या का समाधान प्रभु ही है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि दूसरा खुद समस्याओं में फंसा हुआ है, वो हमें क्या समस्या से मुक्त करेगा? एकमात्र भगवान। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। मैं जान गया हूं कि आपके सिवा मेरी अब कोई गति नहीं, कोई सहयोगी मेरा नहीं है। इतनी बात अगर हृदय में आ गई तो श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। यदि तुमने ये निश्चय कर लिया है कि प्रभु के सिवा अब मेरी कोई गति नहीं, तो तुम चाहे जितने बड़े दुराचारी रहे हो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा और मैं आज्ञा करता हूं कि उसे साधु मानो। साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया, अब मैं उसे साधु बनाऊंगा। बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी, इतिहास साक्षी है, महान ऋषि बन गए, भगवान ने उन्हें बना दिया। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, होई सोई हरि जो करी है, तज चिंता
चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी है, होई सोई हरि जो करी है। शरणागत की जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। अब वहां प्रारब्ध नहीं काम करता, प्रभु का विधान काम करता है। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो भाई, तो एकमात्र चिंतामणि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। कह रहे कि भावी सकल मिटरी है, तुम्हारे जो भाग्य में आगे महान दुख और विपत्ति लिखी हुई है बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? आएगी, बहुत कम में आएगी, और आपको बड़ी सामर्थ्य मिलेगी कि आप सह जाओगे। आप उसमें डूबोगे नहीं, दुख विपत्ति आपको अपने में डुबा नहीं पाएगी। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्र को देखो, भगवान के बल से उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों को सहा। क्या अपराध किया था मीरा जी ने इस जगत में? किसका अपराध किया था? हलाहल विष पिलाया गया, बहुत प्रताड़ना दी गई। क्या अपराध किया था रत्नावती जी ने? बहुत कष्ट दिया गया। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्रों को देखो। पर जैसे डंडे के ऊपर झंडा फहराता है, ऐसे निंदक और प्रतिकूलता देने वालों से ही भक्तों की महिमा प्रकाशित हुई। उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनकी भगवान के प्रति प्रियता, निष्ठा। चिंता तुम्हें जला रही हर समय, धन की चिंता, भोगों की चिंता, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता। कब तक जलते रहोगे? क्या ये मानव देह इसी तरह जल जल करके नष्ट कर दोगे? नहीं, एक आनंद समुद्र आपका आवाहन कर रहा है अवगाहन के लिए, वो है श्री भगवान। तुम्हें मानव देह दिया है, यदि विश्वास करो बात पर, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। तज चिंता, क्यों चिंता करते हो? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी कहते हैं, जब मैं राम का नहीं था तो दरवाजे से भगा दिया जाता था, भूखा खड़ा रहता तो कहते थे इतना भागी है कि जो इसका थोड़ा भी सेवा या संग करेगा उसका नाश हो जाएगा। जन्मते ही मां को मार दिया, सेवा में धाय मां थी वो भी मर गई, पिता ने भी त्याग दिया था। गोस्वामी जी कह रहे, जब सम्राट ने ताज उतार के रखा तो ऐसे देखा कि जब राम का नहीं था तो कौरा नहीं मिलता था, आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रखता है। और ये तो बहुत छोटी बात हुई, अखिल ब्रह्मांडों का बादशाह स्वयं सेवक बना। जाओ शयन करते थे जिस कुटिया पे, हर दरवाजे पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पहरा रहता, स्वामी सेवक बनकर खड़ा हुआ है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अरे तुम किनके अंश हो? तुम कौन हो? क्यों चिंता में जल रहे हो? क्यों क्षुद्र भोगों में पापाचरण करके अपना नाश कर रहे हो? अरे अविनाशी, तू सच्चिदानंद सुखमय है, तुझे कभी ये पार्थिव प्राकृतिक सुख शांति कभी नहीं दे सकते, कभी तू आनंदित नहीं हो सकता। बहुत जन्मों से भटक रहा है, छोड़ चिंता और चिंतामणि श्री हरि के नाम का चिंतन कर। गोस्वामी जी कह रहे, पायो नाम चारु चिंतामणि, अब उर करते न खसई हो, अबलो नसानी अब ना नशई हो। मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि का प्रभाव क्या होता है? जो सोचो वही हो जाए। क्या चिंतामणि मिल गई? बोले नाम, नाम रूपी। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे। हृदय रूपी हाथ से भी चिंतामणि जाने नहीं देंगे, अर्थात रात दिन हमारी श्वास श्वास पे नाम चलेगा। भाग्य मिट जाएंगे, जो अशुभ भाग्य है पक्का। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि तीव्र होती जाती है, धार वाली हो, हर विकार को काटना शुरू कर देती है। वो इतनी तेज हो जाती है कि असत विषयों को काट के रख देती है, रुचि ही नहीं रह जाती गंदे आचरणों की। और जब हम दूसरे की सेवा करते हैं, ये धुन हमारे अंदर फंस जाती है कि हमको अब सुख पहुंचाना है, सुख लेने की भावना नहीं रखनी, क्योंकि मेरा ही प्रभु सब रूपों में है। तो सुख आराम का त्याग करने की जो भावना आई, उसे भगवत प्राप्ति तक पहुंचा देती है। उसके अंदर ऐसा भाव बनने, हमारे सिद्धांत में भी लिखा है, प्रेम सिद्धांत है, उसमें लिखा सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम चल रहा है या वाणी गायन कर रहे हैं और अंदर से सबके प्रति भगवत भाव रखकर सेवा कर रहे हैं, इससे प्रियालाल का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इससे प्रियालाल मिल जाएंगे। तो हम दो बातें, खूब सत्संग सुने
अपनी बुद्धि को तीव्र विवेकवान बनाए और दूसरों की सेवा भगवत भाव से करें और खूब नाम जप करें, तो इसी जन्म में हम परम सुखी हो जाएंगे, हमारे सारे दुख पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा जो जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की। प्रेमानंद का बच्चा होकर के तो उदास हो जाए? नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ।